लोगों ने एक तरह से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेताओं के खिलाफ, दलित वर्ग के नेताओं के खिलाफ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले नेताओं के खिलाफ एक मुहिम चला रखी है। आज भी वो वही काम कर रहे हैं। हमारे नेता जब जब मुखर होकर के गरीबों की आवाज बनते हैं तब तब उन पर हमले होने लगते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब यात्रा पर निकलते हैं तब उनके पेट में दर्द होने लगता है। हम बस इतना ही आपसे कहने आए हैं, सम्राट चौधरी जी की पुलिस पर, इस सरकार पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का पूरा भरोसा है। हम तो सरकार के अंग भी हैं और सरकार के कार्यशैली से परिचित भी हैं। जिसके साथ रहेंगे सरकार उसी की बनेगी। अब कोई दाल गलने वाली नहीं है, तो व्याकुलता में, अकुलाहट में वो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो हम बस यही चेताने आए हैं कि तेजस्वी यादव जी अपने लोगों को कहिए पजामे के अंदर रहें, क्योंकि तेजस्वी यादव भी उसी राह पर है जिस राह पर राहुल गांधी के लोग चल रहे हैं और स्टालिन के लोग थे। तो एक उनके साथ जो राजनीतिक साढ़ू वाली रिश्ता इन्होंने बनाई है, तो उसके बाद इनका भी वही कारनामा हो गया। सबको दफनाने की कोशिश और सबको राजनीतिक रूप से मिटाने की कोशिश जो उनकी है, उसको हम अमली जामा किसी भी कीमत पर नहीं पहनने देंगे। और 8 पॉइंट हम आप लोगों को दे रहे हैं, जिसकी हम चाहेंगे कि तेजस्वी यादव जी बड़ा हंगामा करते हैं और हर चीज में जात को ले आते हैं। कार्रवाई में, जांच में सामने आएगा। उसमें 2-3 गिरफ्तारियां भी हुई हैं और किस तरह से वो राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं, उनके समर्थित जो उनके कार्यकर्ता कह लें या उनके गुंडे हम कह लें, उन लोगों ने एक तरह से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेताओं के खिलाफ, दलित वर्ग के नेताओं के खिलाफ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले नेताओं के खिलाफ एक मुहिम चला रखी है। और जिस तरह से हमारे नेता जीतन राम मांझी जी ने पूरे देश में दलितों की आवाज को मुखरता से उठाने का काम किया है, बिहार से बढ़कर के देश के संसद तक उनकी आवाज को पहुंचाने का काम किया है। और आज के तारीख में जो उनकी स्वीकारोक्ति बढ़ी है, उससे उनके पेट में दर्द है। और चूंकि राष्ट्रीय जनता दल का शुरू से रहा है, जब से लालू काल आया बिहार में, तब से उन्होंने राम सुंदर दास जी, कली भोला पासवान शास्त्री जी, जगजीवन राम जी, ऐसे राजनेताओं के पीढ़ी को उन्होंने दफन कर दिया और एक ऐसी राजनीति को जन्म दिया जो उनका गुणगान करे, जो उनके यहाँ खाना बनाने का काम करे, जो उनका जूता साफ करने का काम करे, जो उनका ढोलक बजाने का काम करे, जो उनका गुणगान करने का काम करे। वैसे लोगों को उन्होंने चिन्हित करके आगे किया और जिन लोगों ने भी राजनीति करने की कोशिश की, वैसे लोगों की राजनीति को उन्होंने खत्म किया। आज भी वो वही काम कर रहे हैं। हमारे नेता जब जब मुखर होकर के गरीबों की आवाज बनते हैं तब तब उन पर हमले होने लगते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब यात्रा पर निकलते हैं तब उनके पेट में दर्द होने लगता है। पिछली बार भी जब हमारे नेता संतोष मांझी जी गरीब संपर्क यात्रा कर रहे थे, तब देखिए उन्होंने कैसे कैसे क्या किया। इस बार भी हमारे संतोष मांझी जी जब गरीब चौपाल कर रहे हैं, हर जिलों में जा रहे हैं, कल ही हम लोग सिवान में थे, तब फिर उनके पेट में दर्द शुरू होगा। और यही कारण होता है कि राष्ट्रीय जनता दल फिर इस तरह से हम लोगों पर हमलावर होता है। तो हम बस इतना ही आपसे कहने आए हैं, सम्राट चौधरी जी की पुलिस पर, इस सरकार पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का पूरा भरोसा है। हम तो सरकार के अंग भी हैं और सरकार के कार्यशैली से परिचित भी हैं। इसलिए हम उनको चेताने आए कि जो लोग इस तरह से करके बिहार में फिर से एक बार जाति के आधार पर बंटवारा करना चाह रहे हैं, जातिगत दुश्मनी फैला करके तनाव फैलाना चाह रहे हैं, उनको हम आगाह कर देना चाह रहे हैं कि 90 का दशक नहीं है जब आपने दलितों को आगे करके नक्सली मूवमेंट में उनको चेहरा बनाकर, अपने लोगों को वहां कमांडर बना करके कैसे सवर्णों के साथ उन्होंने एक मुहिम छेड़ी और उनके जमीनों पर कब्जा किया। उसकी आड़ में अल्पसंख्यक भाइयों का, जिनको अपने समीकरण में बड़ी बड़ी बात करते थे, उनके कब्रिस्तानों पर कब्जा किया, कैसे वक्फ बोर्ड पर कब्जा किया, कैसे उन सारे लोगों को और सभी वर्ग के नेताओं को, चाहे अल्पसंख्यक का हो जाए, चाहे अति पिछड़ा का हो जाए, कर्पूरी ठाकुर जी के विरासत को मार दिया लालू प्रसाद यादव ने। किसी भी वर्ग से कोई लीडर पैदा नहीं हो, यही उनकी राजनीति है। और आज भी वो तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद जी का तो एक मिशन है, किसी भी हाल में तेजस्वी प्रसाद को हम मुख्यमंत्री बनाए, जो होने से रहा। जब हम लोग उनके साथ गए तो उनका फिर से हम लोगों ने वही रवैया देखा। तब फिर जब से जीतन राम मांझी जी अलग हो गए, उसके बाद से देख लीजिए उनका पतन चालू है। और उनको ये मालूम है कि जीतन राम मांझी, संतोष मांझी जिसके साथ रहेंगे सरकार उसी की बनेगी।
अब कोई दाल गलने वाली नहीं है, तो व्याकुलता में, अकुलाहट में वो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो हम बस यही चेताने आए हैं कि तेजस्वी यादव जी अपने लोगों को कहिए पजामे के अंदर रहें। अगर ज़्यादा व्याकुल होंगे तो फिर इलाज हम लोग भी करना जानते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि आपसे डर से चुप करके बैठ जाएंगे। आपकी लंका में भी आग लगेगी। आप जो शीश महल में बैठकर ट्वीट ट्वीट खेल कर और अपने लोगों के यहाँ से जिहाद करवा रहे हैं, इस तरह का काम करवा रहे हैं, तो जवाब आपको भी मिलेगा। आप भी घरों से निकलना फिर मुश्किल हो जाएगा। अगर जीतन राम मांझी जो जन नेता है, जो संघर्षों के दम पर यहाँ तक आए हैं, जिनका इतिहास पड़ा हुआ है, अगर उनको आप चाहते हैं कि वो घर में बैठ जाएं और वो सभा नहीं कर पाए, वो कार्यक्रम नहीं कर पाए, अगर वो करेंगे तो अपने लोगों से आप हमले करवाएंगे, तो आपको भी बिहार में निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपको भी घरों से निकलना बंद कर देंगे। अभी भी जो मम्मी के घर में रहते हैं ना, वहां से निकलना बंद कर देंगे। हैसियत में रहिए। अब ये 90 का बिहार नहीं है, ये 2020 का 21 का बिहार है, जहां नीतीश कुमार जी से आगे बढ़कर के अब सम्राट चौधरी की सरकार है। ऐसे लोगों को हम अच्छे से जवाब देंगे। हम यही चैलेंज करने आए हैं। और 8 पॉइंट जो आप लोगों को हम लोग दे रहे हैं। हमारे नेता जीतन राम मांझी जी ने एक ट्वीट किया, जब वो कुछ बोलते, एक तो उन्होंने कहा नहीं, आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे एक जाति बिरादरी के नाम पर कि उन्होंने कहा कि इसको बिहार से बाहर चले जाना चाहिए, जबकि उन्होंने कहा था अपराधियों के बारे में कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या तो बिहार छोड़कर चले जाएं। उसको कुछ लोगों ने ट्विस्ट कर दिया और फिर उसके आधार पर वो असल बात है कि उसको कराया गया। राष्ट्रीय जनता दल की जो टीम है, जो सोशल मीडिया टीम है, आप उसको उसके कार्यशैली को जानिए। कैसे आज कॉकरोच पार्टी बनाने वाले लोग उनके साथ हैं। वो जब से वो लोग इनके साथ आए हैं, तब से यही काम। अब तो ये भी तेजस्वी यादव भी उसी राह पर है जिस राह पर राहुल गांधी के लोग चल रहे हैं और स्टालिन के लोग थे। तो एक उनके साथ जो राजनीतिक साढ़ू वाली रिश्ता इन्होंने बनाई है, तो उसके बाद इनका भी वही कारनामा हो गया है कि जहां कहीं भी कुछ होता है तो अपने सोशल मीडिया टीम को एक्टिव करके समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। वहीं से नफरत फैलाया गया, वहीं से शुरुआत हुई। और अब वो चाहते हैं कि इसी बहाने जीतन राम मांझी जी की विरासत को, उनकी पार्टी को, उनके चाहने वालों को, जो दलित उनके चलते आज एक मुखरता से हर जगह आगे आ रहे हैं, सबको दफनाने की कोशिश और सबको राजनीतिक रूप से मिटाने की कोशिश जो उनकी है, उसको हम अमली जामा किसी भी कीमत पर नहीं पहनने देंगे। और 8 पॉइंट हम आप लोगों को दे रहे हैं, जिसकी हम चाहेंगे कि तेजस्वी यादव जी बड़ा हंगामा करते हैं और हर चीज में जात को ले आते हैं।